तो सिर्फ सरकार ही नहीं, विपक्ष पर भी सवाल उठाना चाहिए और ये सारी चीज़ें कब आप कर सकते हैं, सरकार हो चाहे विपक्ष हो, उस पर सवाल कब उठा सकते हैं, जब आपके पास उसकी जानकारियाँ हो। आप सभी को नमस्कार। अभ्युदय बिहार की ओर से मैं राजीव रंजन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, साथ में बिहार में चुनाव की भी मौसम अभी आ चुकी है। तो यहाँ पर सभी लोगों को देख रहा हूँ, जो राजनीति गैर राजनीतिक, स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, सभी लोग मिल करके इस चर्चा में बिल्कुल ही डूब चुके हैं। हर जगह सोशल मीडिया से जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो लोग भी एक पॉलिटिशियन की भांति ही पोस्ट उनके आ रहे हैं। आप याद कीजिए 2002-2000 के आसपास के समय की घटनाओं को याद कीजिए। हम लोगों का सोच किस तरह से था, हमारा जातिवाद कितना ज़्यादा उस समय हुआ करता था हमारे गाँवों में, हमारे कस्बों में। तो उसके कारण किस तरह का वातावरण हमें मिला था। जैसे आप देखिए जाकर जहानाबाद वाले एरिया में, तो वहाँ पर पीपुल्स वार, रणवीर सेना, इस तरह की बातें होती थी। नवादा जिला गए, ये समय बात कीजिए, वारसलीगंज क्षेत्र की बात कीजिए तो अशोक महतो गिरोह, अखिलेश सिंह गिरोह, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा घटना हुआ करती थी, इनसे जुड़ी हुई बातें। हमारे पास से पहले जहाँ पर क्रिमिनल्स ज़्यादा निकलते थे, अब हमारे यहाँ से उसके मुकाबले कार्यकर्ता ज़्यादा निकलते हैं। सरकारी नौकरी लगे नहीं लगे दूसरी बात है, लेकिन तैयारियां करने वाले छात्र ज़्यादा निकलते हैं। तो ये बात क्यों कह रहा हूँ, इस बात से आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि देखिए 2002 में हमारे समाज का सोच अलग था, अभी सोच अलग है। तो हमें तंत्र वैसा ही मिलता है, समाज को उसका तंत्र हमेशा वैसा ही मिलता है जैसा कि समाज खुद होता है। हमारा समाज जिस तरह की गतिविधियों में शामिल होता था, भाग लेता था, उस तरह की परिस्थिति उस समय हमें मिलती थी। आज जिस तरह की गतिविधियों में ज़्यादा शामिल होता है, उस तरह की सरकार हमें मिली है। और जो भी लोग सरकार की बुराइयां करते हैं, उनके कामों की या सफलताओं को लेकर के बोलते हैं, बहुत सही बात है, बोलना चाहिए, ये लोकतंत्र का बहुत ही सुंदर सा भाग है। और साथ ही साथ आपको चाहिए विपक्ष को भी उसकी विफलताओं पर बोलना चाहिए। जो भी लोग ये जरूरी नहीं है कैसे सुधार आएगा हमारे पास, अगर हम जो शासन में है तो सिर्फ उसके खिलाफ बोले तो ये तो वामपंथी हो गया, ये तो कम्युनिज्म हो गया कि जो पावर में है उसके अगेंस्ट बोलते रहो, उसके अगेंस्ट एक्टिविटी करते रहो। और साथ में विपक्ष की विफलताओं पर भी उनसे भी नाराजगी आपको रखनी चाहिए, ताकि आपके प्रेशर के कारण विपक्ष अपना काम ईमानदारी से कर सके, और विपक्ष और आपके प्रेशर के दोनों का जब प्रेशर एक साथ मिलेगा तो सरकार किसी की भी हो वो भी अपना काम ईमानदारी से कर सकेगा। जैसे कि अभी देखिए, मैंने किसी से भी नहीं सुना है कि शिक्षा को लेकर के बोला गया हम शिक्षा बढ़ाएंगे, शिक्षा में क्या करेंगे इसको लेकर के नहीं कुछ बोल रहे। 10 लाख नौकरियां देंगे, ठीक है, 10 लाख नौकरी देंगे, उसमें क्या चीज़ में नौकरी देंगे, किस विभाग में देंगे, कि क्या एक्टिविटी करेंगे, कौन सी कंपनी को बुलाएंगे, सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, क्या करेंगे, कहीं कोई चीज़ नहीं है। जो स्मार्ट सिटी को लेकर के इतने सारे वादे थे जो करेंट सरकार है उसकी तरफ से, वो नहीं आया है। उन बातों को लेकर के कभी भी सवाल नहीं पूछती है विपक्ष कि स्मार्ट सिटी आपका कहाँ चला गया। पटना में एयरपोर्ट को लेकर के मैं कब से न जाने कितने दिनों से सुन रहा हूँ कि बिहटा में एक बड़ा सा एयरपोर्ट बनने वाला, उस पर कभी सरकार को नहीं घेरती। तो विपक्ष की विफलताएं हैं, वो भी काम वाली चीज़ों पर नहीं, तो सिर्फ सरकार ही नहीं, विपक्ष पर भी सवाल उठाना चाहिए। और ये सारी चीज़ें कब आप कर सकते हैं, सरकार हो चाहे विपक्ष हो, उस पर सवाल कब उठा सकते हैं, जब आपके पास उसकी जानकारियाँ हो। आपको पता होना चाहिए कि ठेका कुछ का भी ठेका निकलता है, चाहे रेत का हो, चाहे सड़क निर्माण का हो, पीसीसी निर्माण का हो, तालाब खुदाई का, कुछ भी हो, हर एक चीज़ की जानकारी बहुत ही कम शुल्क 50-100 इस तरह से रुपए दे करके आपके पास उपलब्ध हो सकती है। हमारे पास बहुत ही आसान सा साधन है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसमें जानकारियों का आपको हक है। अगर आप राजनीति, बात विचार, ये सब में शामिल होते हैं, गतिविधियों में शामिल होते हैं, आप कार्यकर्ता हैं, नागरिक हैं, समाज सेवक हैं या फिर एक्टिविस्ट हैं, तो इसके लिए आप ये सब जानकारी आप निकालिए। या फिर आपके गांव में टोटल आज तक कितने टेंडर निकले हैं, कितने सारे ठीके पट्टे निकले, उस पर कितना काम हुआ है, कितना सारा काम होना चाहिए था, सरकार ने कितना पैसा दिया है, कितना अभी तक नहीं दिया है, जानकारी रखिए। आइडिया सबको होगा, नाम सबने सुना होगा भाषणों में, जो समाचारों में, लेकिन इसको सही से कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता है अभी भी हमारे क्षेत्र में। तो RTI का कैसे इस्तेमाल करें,
आरटीआई क्यों ज़रूरी है, क्या कैसे होता है, आप हमारे साथ जुड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अनुपम जी। आप आने वाले इस इतवार को हमसे जुड़िएगा और सारी जानकारी पोस्ट कर दी जाएगी पहले से ही। जी, नमस्कार।